हाँ बेटा, आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? न्यूमेरिकल पढ़ेंगे। किसके? नाभिक के। आज केवल वही न्यूमेरिकल हम बताएंगे जो एग्जाम में आपके आएंगे और 100% आएंगे। ठीक है, तो अच्छे से देखना। तो नाभिक में क्या है, हम लोग ने अभी तक पढ़े भी है। इसके न्यूमेरिकल क्या है, जितने जल्दी आते हैं उतने जल्दी लोग भूल भी जाते हैं। ठीक है, फॉर्मूले हैं कुछ जो इंपॉर्टेंट है वो हमने लिख भी दिए यहाँ पे, और ये जो क्वेश्चन है वो भी हमने यहाँ पे क्या कर दिए, लिख दिए हैं। क्वेश्चन हम बार बार लिखेंगे नहीं, तो आप इनको देख के, इनको स्क्रीनशॉट लेके और फिर बारी बारी से हम बताएंगे, तो आपके पास ये क्वेश्चन बने रहेंगे। क्योंकि अगर लिखेंगे तो समय बर्बाद होगा। ठीक है, उसके स्थान पे आप स्क्रीनशॉट ले लोगे तो हम बार बार क्या है, चारों सवाल बता देंगे, तो हमें लिखना नहीं पड़ेगा और समय भी क्या होगा, आपका बचेगा। ठीक है, तो किसके नंबर पढ़ेंगे? नाभिकीय ऊर्जा और नाभिकीय संरचना, दो चैप्टर हैं आपके एक ही टॉपिक के। ठीक है, दोनों पढ़ेंगे। सबसे पहले जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिससे आते हैं वो है नाभिक की त्रिज्या। क्या है बेटा? नाभिक की त्रिज्या, त्रिज्या का फॉर्मूला होता है R = R0 और A की पावर 1/3। जहां पर जो R है, ठीक है, वो यहां पे लिख दिया। देखो, R जो है त्रिज्या है, A जो है द्रव्यमान संख्या होती है परमाणु की, परमाणु भार जिसे कहते हो आप। R0 क्या है, यहाँ पे नियतांक का काम करता है। ठीक है, और इस नियतांक का मान भी होता है, तो जहां पे लिख दिया हमने R0 = होता 1.2 × 10⁻15। और एक चीज और आपको बता दे, इजी चीज क्या है कि जो क्वेश्चन पेपर आता है ना, अगर कोई नियतांक की वैल्यू हमको क्वेश्चन में दी गई है कि रखना है और इसका क्वेश्चन आया है, तो उस नियतांक का मान उस क्वेश्चन पेपर में दे देगा आपको पीछे कि R0 बराबर इतना। ठीक, तो आपको अभी लास्ट में हम बता दे रहे कि ये याद करने की आवश्यकता नहीं है। अगर ये लग रहा है फॉर्मूला तो इसका मान आपको पीछे मिल जाएगा, आपके क्वेश्चन पेपर में मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया नाभिक की त्रिज्या फॉर्मूला। सबसे ज्यादा क्वेश्चन नाभिक की त्रिज्या से आता है। उसके बाद परमाणु द्रव्यमान मात्रक यानी AMU। ठीक है, AMU क्या है, तो एटॉमिक मास ऑफ यूनिट यानी परमाणु द्रव्यमान और मात्रक। ठीक है, AMU का एक शॉर्ट क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि एक AMU में कितने MeV ऊर्जा होती है। MeV का मतलब मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की कितनी ऊर्जा होती है एक MU में, एक AMU में कितने मेगा इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा होती है, तो 931 होती है। कितनी होती है? 9, एक MU बराबर 931। ये क्वेश्चन हर बार पूछा गया, बहुत बार पूछा गया आपसे। ठीक है, तो आप याद रखना AMU बराबर 931 MeV होता है, ये याद रखना। ठीक है, अच्छा, परमाणु द्रव्यमान मात्रक में कभी कभी परिभाषा बहुत पूछी जाती है, इसकी परिभाषा बताइए। तो परिभाषा बहुत छोटी सी है कि कार्बन परमाणु C612 दिख रहा नाम है। ठीक है, 6C12। तो कार्बन परमाणु के द्रव्यमान के 12वें भाग को, कितने भाग को बेटा लिखा ना, 12वें भाग को, कार्बन परमाणु, कौन सा परमाणु? कार्बन परमाणु का 12वां भाग को हम AMU कहते हैं। ठीक, AMU क्या होता है, तो किसी कार्बन परमाणु के 12वें भाग को, किसी कार्बन परमाणु के द्रव्यमान के 12वें भाग को, द्रव्यमान है ऊपर वाली द्रव्यमान संख्या होती है ना, कार्बन परमाणु के द्रव्यमान संख्या के 12वें भाग को हम क्या कहते हैं? AMU कहते हैं, एटॉमिक मास ऑफ यूनिट कहते हैं, यानी परमाणु द्रव्यमान मात्रक कहते हैं। ये परिभाषा कई बार पूछी गई है आपसे। ठीक, तो इसलिए आपको हम बता रहे, याद कर लीजिए आप। दूसरी चीज, द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण सबने पढ़ा, E = mc²। M यानी द्रव्यमान, C यानी प्रकाश का वेग, E यानी नाभिक की क्या, ऊर्जा। ठीक है, E = mc²। तो हम इन जो फॉर्मूले दिख रहे हैं आपको, इन फॉर्मूले से न्यूमेरिकल हर साल आते हैं, इसलिए आपको हम बता दे रहे हैं। ठीक है, क्या है क्या नहीं है। तो ये हमारा क्या होगा, ये सारे फॉर्मूले हो गए। और ये क्वेश्चन लिखे हैं, कुछ क्वेश्चन ये है जो हमेशा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है किसी नाभिक परमाणु की चाल जो है यदि पहले से 1/3 कर दे, यदि पहले से 1/3 कर दे, तो नाभिक की सॉरी क्या लिखा है, 1/3 हो जाए तो ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अगर उसकी चाल बदलेंगे तो ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक, अभी बताते फॉर्मूला इसका क्या है। तो ऊर्जा और चाल का एक ही फॉर्मूला है, दिख रहा है, E = mc²। इससे लगाएंगे हम लोग। उसके बाद लिखा है अगला क्वेश्चन, नाभिक, एक एल्युमिनियम दिया है, एक टाइटेनियम दिया है हमें, ठीक है, कि त्रिज्याओं के अनुपात ज्ञात कीजिए। इन दोनों नाभिक की त्रिज्याओं का अनुपात क्या है। ठीक है, तो ये भी निकालेंगे हम। ये तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हर साल रिपीट हो रहा है, इसलिए हमने दो क्वेश्चन है, दोनों हर साल रिपीट हो रहे हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट लिखा भी है इनमें। क्या लिखा है, नाभिक की त्रिज्या यदि इतनी है, जो कि होती है, हमने पढ़ा है, नाभिक की त्रिज्या यदि ये है, इससे व्यक्त हो रही है, जहां A हमारा द्रव्यमान संख्या है, परमाणु का भार है और R का मान दिया है, तो कह रहा सिद्ध करें कि नाभिक का जो घनत्व होता है, नाभिक का जो क्या है घनत्व है, वो A पर निर्भर करता है या नहीं करता है। तो मैंने लिखा A पर निर्भर नहीं करता है, आपको सिद्ध करके लाना है कि जो घनत्व है यानी रो है A पर निर्भर नहीं करता बिल्कुल भी। यानी घनत्व का ऐसा फॉर्मूला जिसमें द्रव्यमान संख्या कोई जिक्र ना हो, ये आपको सिद्ध करके लाना है।
लास्ट क्वेश्चन, 14 क्वेश्चन क्या है हमारा, यदि एक नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया में द्रव्यमान क्षति मतलब हानि, द्रव्यमान की क्या हो जाए, हानि कितने हो जाए, 0.3%, और जो पहले द्रव्यमान था वो था कितना, तो 1 किलो था। आपके पास 1 किलो की कोई वस्तु है, मतलब 1 किलो आपने आटा ले लिया, उससे कुछ निकाल लिया, तो जो भार था उसका पहले 1 किलो था, अब तो कम हो गया ना, तो वही ये द्रव्यमान क्षति हुई, यानी उससे निकाला, कितना निकाला गया, तो कितने परसेंट निकाला गया, 0.3%। यदि कम हो जाए 1 किलो में, तो नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया में कितनी ऊर्जा निकल रही है, ये आपसे पूछ रहा है कि कितनी ऊर्जा क्या करेगी, यहां से निकलेगी। तो ये भी सेम है, ऊर्जा से रिलेटेड क्वेश्चन है, द्रव्यमान से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो ऊर्जा और द्रव्यमान E बराबर mc स्क्वायर से ही लगेगा, ये भी इसको ही बताएंगे आपको। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, फिर आपको हम बताते हैं जल्दी से। 1 मिनट दे रहे हैं आपको, स्क्रीनशॉट ले लो आप। चलो ले लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट। अब हम रफ करने जा रहे हैं। देखो, कहो तो इधर वाली चीज रफ कर दें, तो इधर न्यूमेरिकल बता दें, या कहो तो उधर बता दें, ठीक है, जैसी इच्छा हो आपकी। तो हमें भी याद रहे, इसलिए इससे अच्छा तो हमें लग रहा है इधर वाला रफ कर दें हम, तो हम इधर बताएंगे आपको, ठीक है, तो इधर बताते रहेंगे, तो इधर क्वेश्चन लिखे रहेंगे हमारे, है ना, ये भी ठीक है। चलिए इधर वाला रफ कर दे रहे हैं हम, उधर क्वेश्चन लिखे रहेंगे तो आपको याद भी रहेगा। तो देखो, पहला क्वेश्चन है, किसी नाभिक का, ये किसी नाभिक परमाणु की चाल यदि पहले से 1/3 हो जाए, तो पहले तो नाभिक की पहले चाल कितनी थी ये पता होनी चाहिए हमें। तो नाभिक की जो पहले चाल थी, तो हम मानेंगे, ठीक है, माना नाभिक की प्रारंभिक चाल क्या थी हमारी, सी, जो होती है हमारी, ठीक है, सी थी, ठीक है। कह रहा है पहले से कितनी हो जाए, 1/3 हो जाए। अच्छा, तो पहले ऊर्जा इसकी कितनी रही होगी, तो प्रारंभ में इसकी ऊर्जा जो रही होगी वो फॉर्मूले के अनुसार रही होगी, E बराबर mc स्क्वायर, जो हमारा नॉर्मली फॉर्मूला होता है कि C चाल थी, m द्रव्यमान था, ऊर्जा क्या थी, E थी पहले। अब क्वेश्चन कह रहा है यदि चाल बदल दे, चाल पहले से कितनी कर दे, 1/3 कर दे, यानी अगर पहले चाल 9 रही है तो कह रहा है 1/3, मतलब अब कितनी कर दो, कम कर दो, 3 हो जाए उसकी, ठीक है। अच्छा, पहले सी थी, अब बाद में जब क्वेश्चन बदला गया, बाद में कह रहा क्वेश्चन चाल पहले से 1/3, पहले चाल थी कितनी, सी, अब कह रहा सी का 1/3 क्या कर दो, 3, तो पहले चाल सी थी, अब कह रहा 1/3 कर दो, तो हमने सी का 1/3 क्या कर दिया, 3 कर दिया, ठीक है। तो कह रहा तब ऊर्जा, तो हमने मान ली ऊर्जा क्या हो जाएगी, ई डैश हो जाएगी, कुछ ना कुछ तो बदलेगी बेटा ऊर्जा, अगर चाल घट रही है तो फॉर्मूला हमारा द्रव्यमान तो बदलेगा नहीं, नाभिक वही है हमारा, ठीक। चाल तो सी बराबर, अब क्या रखना है यहाँ पे, सी की जगह कितना रखना है हमें, c/3 का होल स्क्वायर लगाना बेटा, होल स्क्वायर। तो जैसे आप इसको थोड़ा सा हल करोगे, इसको इक्वेशन मान ली हमने एक, E बराबर mc का स्क्वायर c स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना हो गया, 9, तो आ गया mc स्क्वायर/9, ये हमारा आ गया E डैश। इसको मान लिया समीकरण सेकंड, मान लिया हमने समीकरण क्या बन गया, सेकंड। ये पहले ऊर्जा, ये जब हमने 1/3 चाल कर दी तब ऊर्जा। अब कुछ नहीं करना, या तो आप mc स्क्वायर का मान कितना है यहाँ पे, देखो बन रहा है ना mc स्क्वायर, mc स्क्वायर की जगह ई रख सकते हैं, या तो आप समीकरण 2 में 1 से क्या कर सकते हैं, भाग दे सकते हैं। तो समीकरण 1 में 2 से क्या कर दो, भाग। तो जैसे ही आप भाग करोगे तो 2 वाला समीकरण 1 में 2 से भाग देना है ना, ठीक है, ई डैश ऊपर रखो, 2 से 1 में भाग दे दो, ठीक है। तो 2 है हमारा ई डैश और 1 है हमारा ई, 2 है ई डैश, 1 है ई। ई डैश का मान कितना है, mc स्क्वायर/9, और ई का मान कितना है, mc स्क्वायर। mc स्क्वायर से mc स्क्वायर क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, नीचे गुणा बीच का बीच होता, नीचे का ऊपर, तो ऊपर 1 आ गया, नीचे तो आ गया हमारा ई डैश अपॉन ई बराबर आ गया 1/9 आ गया। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि अगर हम कहें कि ई डैश कितना है, तो ये भाग में कहाँ जाए, गुणे में
तो बाद वाली जो ऊर्जा आई, बाद वाली ना, वो पहले ऊर्जा का कितना हो गई, 1/9 गुना कम हो गई। समझ रहे हो, पहले ऊर्जा ज्यादा होगी, जब हमने चाल कम कर दी, 3 गुनी चाल कम कर दी, तो 9 गुनी ऊर्जा कम हो गई। कितनी गुनी ऊर्जा कम हो गई, 9 गुनी। तो ये पहले चाल थी, कह रहा 3 गुनी कम कर, जैसा क्वेश्चन कह रहा वैसा करना हमें। पहले चाल तो ये थी, बाद में कह रहा 1/3 कर दो पहले से, तो हमने 1/3 कर दी। हमने देखा समीकरण बन रहा है, दोनों को हमने हल किया, तो बाद वाली ऊर्जा का परिवर्तन पूछ रहा था कितना आएगा, तो 1/9 पहली की ऊर्जा का 9 गुना क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये है हमारा पहला क्वेश्चन, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, अगला बताएं हम, अगला जो लिखा है उसमें आगे देखो, अब रफ कर दे। अब हम देख रहे हैं कि अगला जो ये वाला क्वेश्चन हो गया हमारा। ठीक है, आगे देखिए, नाभिक 2 दिए हैं, एक एल्यूमिनियम दिया है, एक टीई दिया है हमारा। ठीक है, तो हमने यहां लिख लिया एल दिया है हमको, एल दिया है 1327, ठीक है, और टीई दिया है हमको 52,125। ठीक है, कह रहा है इनकी त्रिज्याओं का अनुपात बताएं। तो हमारे पास है क्या, तो इनको कहते हैं द्रव्यमान संख्या, यानी ए। क्या कहते हैं बेटा, हम ए कहते हैं, या इसको हम मान लेंगे A1 है, और इसको मान लेंगे हम क्या है, A2। A1 द्रव्यमान, इन पहले का द्रव्यमान कितना है 27, दूसरे परमाणु का द्रव्यमान कितना है 125। कह रहा है त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात करें। त्रिज्याओं का अनुपात, त्रिज्याएं क्या होती हैं, R, 2 नाभिक है तो R1 और R2। अनुपात पूछ रहा है, नहीं बटे पूछ रहा है, R1/R2 हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। अब R और A के साथ फॉर्मूला तो हम लोग ने पढ़ा है, क्या पढ़ा था, अभी पढ़ा था हमने कि R प्रोपोर्शनल A की पावर 1/3। नॉट से कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि रेशियो वाली चीज है, रेशियो वाला फॉर्मूला लगाया हमने। ठीक है, जैसे ही आप प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो टूट जाएगा, तो R टूटेगा किसमें, R1/R2 में, और A किसमें टूटेगा, A1/A2 में, और पावर लगी है 1/3, तो 1/3। तो आप चाहो तो डायरेक्टली ये फॉर्मूला रख सकते हो कि त्रिज्या और द्रव्यमान संख्या में फॉर्मूला होता है R1/R2 बराबर A1/A2 की होल पावर 1/3। R1 R2 ज्ञात करने हैं, जैसे दिया वैसे ही रख दो, R1/R2 बराबर A1 A2 के मान दिए गए 27 और 125, तो 27/125 की होल पावर 1/3। ठीक है, ये दिया हमें। अब हमें R1 R2 चाहिए, 1/3 यानी पावर हटाना है, तो कैसे हटाएंगे, तो हमें दिख रहा है ये क्यूब लिखा है, किसका क्यूब लिखा है, 9 × 27, यानी किसका लिखा है, 9 का। ठीक है, 9 9 9 9 का नहीं, सॉरी 3 का। किसका लिखा है, इसका 3 का, और ये किसका लिखा है, 5 का। क्यूब लिखा है ना, 3 × 9 × 27, 3 × 3 × 3, 3 बार लिखा, 27 आएगा, 5 × 5 × 5, 5 25 5 125, यानी 3 का क्यूब है, ये किसका क्यूब है, 5 का क्यूब है। तो हम लिख सकते हैं R1/R2 बराबर, इसको लिख सकते हैं 3, इसको लिख सकते हैं 5 का होल क्यूब, और बटे में लिखा है 3, 3 से 3 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, कैंसल हो जाएगा। तो हमारा आंसर आएगा R1/R2 बराबर 3/5। कोई समस्या, ये हमारी त्रिज्याएं हैं, यानी 3 अनुपात कितना आया, 5 आया हमारा, 3 अनुपात कितना आया, 5। ठीक है, कोई समस्या हो इसमें, देखो दोबारा देख लो, ये सवाल इंपॉर्टेंट है, बढ़िया है क्वेश्चन, कई बार पूछा गया हमसे कि 2 नाभिक देगा, ऊपर वाली होती है द्रव्यमान संख्या, यानी A का मान होता है। ठीक है, किसका मान होता है, A का मान होता है, और कह रहा है त्रिज्याओं का अनुपात, यानी R1 R2 आपसे हमेशा क्या करेगा, पूछेगा। तो आपको क्या करना है, फॉर्मूला लगाना है, R1/R2 बराबर A1/A2 की पावर 1/3। A1 A2 इनके ऊपर वाले मान होते हैं, ऊपर रख देंगे, और हमेशा ऐसे मान दिए जाएंगे जिनका क्यूब बन रहा होगा। क्या बन रहा होगा बेटा, क्यूब बन रहा होगा, और उन क्यूब को किसके क्यूब है, तो हमें दिख रहा है 3 का क्यूब दिख रहा है, 5 का दिख रहा है, 3/5, 3 से 3 ये कट जाएगा, जो बचेगा वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ज्यादा कुछ इसमें कठिन नहीं है। ठीक, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। अगला बताएं आपको हम, जल्दी से हो गया। अब देखो, अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहे हैं। हो गया हमारा सेकंड नंबर। अब हमारा थर्ड नंबर, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। ठीक है, थ्योरी समझ लोगे अगर आप, तो आप लगा लो बढ़िया से। ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं है इसमें भी, बस क्वेश्चन देखने में बड़ा है आपका, है नहीं बड़ा ये।
ठीक है। नाभिक की त्रिज्या कह रहा है इतनी है, इतने से व्यक्त हो रही है, ए इसकी द्रव्यमान संख्या है, और इतना तो हम जानते ही हैं ये सब क्या होता है। तो कह रहा सिद्ध कीजिए कि नाभिक का जो घनत्व है ए पर निर्भर नहीं करता, ए पर कोई निर्भर नहीं करता। घनत्व, चलो सबसे पहली चीज आई घनत्व। तो घनत्व क्या होता है? तो घनत्व का फॉर्मूला होता है, घनत्व बराबर होता है बेटा द्रव्यमान बटे आयतन, द्रव्यमान बटे आयतन। अब द्रव्यमान किसका? तो नाभिक का, क्योंकि नाभिक बोला गया तो नाभिक का भार लेंगे। नाभिक का जो टोटल भार होता है वो होता है A इंटू एम, यानी स्मॉल m यानी न्यूक्लियनों की संख्या, और परमाणु जो परमाणु द्रव्यमान संख्या होती है A, इन दोनों का जब गुणा करते हैं तो पूरे नाभिक की क्या मिल जाता है हमें? परमाणु द्रव्यमान मात्रक, यानी पूरे नाभिक का मिल जाता है हमें, क्या मिल जाता है बेटा? भार मिल जाता है। ठीक है, तो मान लेंगे यहाँ पे। तो हमें घनत्व चाहिए, घनत्व होता है बेटा रो से प्रेजेंट होता है, रो बराबर द्रव्यमान क्या होता है? तो कुल द्रव्यमान नाभिक का होता है एम ए, ठीक है, अपॉन में आयतन, आयतन हम जानते हैं V से प्रेजेंट होता है। अब चूंकि नाभिक कैसा होता है? गोल, तो आयतन क्या होगा? तो गोले का आयतन होता है 4/3 पाई r क्यूब। यही लगाएंगे, जो नाभिक है हमारा वही आयतन निकलेगा उसका। नाभिक होता है गोल हमारा, तो गोले का आयतन लग जाएगा यहाँ पे। तो क्या करना है हमें? रो बराबर द्रव्यमान